गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आई एम सुरेंद्र बिफोर यू फ्रॉम झारखंड। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप मेरे साथ इस वीडियो में 5 से 10 मिनट तक बने रहिए। मैं आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिंबल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सिंबल क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर सिंबल जिनको पता होगा वो आसानी से पकड़ सकते हैं, और जिनको पता नहीं है वो आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं। तो मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूं, आप सामने देखिए। इसका सिंबल होता है एट द लास्ट इन द सेंटेंस ऑफ वर्ब आर, रहा है, रही है, रहे हैं, एंड रहा हूं, रही हूं, etc are called present continuous tense. At the last Hindi sentence of verb are, रहा है, रही है, रहे हैं, एंड रहा हूं, रही हूं, etc are called present continuous tense. अगर जिस हिंदी के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है तो हम समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सवाल है। यानी जिस हिंदी के वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि ऐसा लगा रहता है तो हम समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सवाल है। अब इसको हम देखेंगे बनाने का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका देखेंगे स्ट्रक्चर तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट कितने होते हैं? तो सब्जेक्ट होते हैं 8। यानी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, ये हुए सब्जेक्ट। अब इन्हीं के अनुसार इज, एम, आर लगाते हैं। कहाँ इज लगता है, कहाँ एम लगता है और कहाँ आर लगता है। तो आपको हम नोट में दिखा देंगे कि कहाँ पर एम लगता है और कहाँ पर आर लगता है और कहाँ पर इज लगता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा।
मैं पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग। वह आ रही है। शी इज कमिंग। वे लोग पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग। इस तरह से आप हजारों की संख्या में सेंटेंस बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ पर इज लगता है, कहाँ पर आर लगता है और कहाँ पर एम लगाते हैं, हम अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। ठीक है। नॉट। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे, डबल नेम के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट, सिंगल नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कहाँ पर इज लगता है और कहाँ पर आर लगता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और आगे चलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जा रही है।
शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी तरह से आप हजारों की संख्या में बनाइए सेंटेंस और इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या राम पढ़ रहा है? क्वेश्चन मार्क। इज राम रीडिंग? क्या वह स्कूल जा रही है? इज सी गोइंग? क्या वे लोग पढ़ रहे हैं? आर दे रीडिंग? इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या राम क्या राम नहीं पढ़ रहा है? इज राम नॉट रीडिंग? नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस।
if WH plus helping verb plus subject plus fourth form of the verb plus object plus question mark। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। वह क्या कर रही है? तो मेरा ये रहा WH। पहले इसको बाहर करेंगे। What is she doing? वह क्या कर रही है? राम कहाँ जा रहा है? Where is राम गोइंग? इस तरह से आप बच्चों के सामने आप सवाल कर सकते हैं। राम कहाँ जा रहा है? श्याम कहाँ जा रहा है? राम क्या खा रहा है? वे लोग क्या पढ़ रहे हैं? यू कैन से आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब AGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देंगे। राम राम स्कूल राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ रहा WH फैमिली। लिखेंगे वाई का स्पेलिंग WHY। अब इसका अनुसार लगेगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या है? राम है, तो राम के साथ क्या लगता है? नेम है। क्या है? राम क्या है? नेम। नेम के साथ क्या लगता है? इज। क्या लगता है? इज, यानी सिंगल नेम। यानी यहाँ पे हो गया वाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरह से आप हजारों की संख्या में सेंटेंस बनाइए और इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए।
माय डियर फ्रेंड्स, कुछ मेरे विद्यार्थी हैं और उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया है। तो शुभ, प्लीज कम ऑन, कम हियर। अभी जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया या नहीं आया? अभी मैंने पढ़ाया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिनको समझ में नहीं आता है, ठीक है, उनके लिए वीडियो बनाया गया है। तो आप तो समझ ही गए होंगे, है कि नहीं? जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं पे, ठीक है, ये लिखता हूँ। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। कुछ यहाँ दे रहा है आपको, राम जा रहा है। राम जा रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ। सीता खेल रही है। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने शुभ हैं और ये पढ़ने में अच्छा खासा है और बहुत तरह से इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए हैं। और इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी ही इंग्लिश और बेस्ट कर देंगे। ओके, तो अगर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो इसको बना कर दिखाइए हमको। Yes, sir. Complete, sir. वेरी गुड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको मैं दिया था होमवर्क, और सॉरी CW, इन्होंने बना कर दिखा दिए और मुझे लगता है कि इस तरह से बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है, तब तो बना रहे हैं। ठीक है शुभ, बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, sir. और इस तरह से आप ध्यान से पढ़िए, है ना? Yes, और sir. मैं आपके साथ हूँ और अब आपको बहुत जल्दी ही इंग्लिश सिखा दूंगा। ओके, Yes, sir. ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।